नमस्कार साथियों, महेश तनेजा इंडियन एंड वर्ल्ड हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चोल साम्राज्य के कुछ अन्य शासकों के बारे में, जिनमें सबसे पहला है कुलोत्तुंग प्रथम। कुलोत्तुंग प्रथम जो है वो मूल चोल साम्राज्य का शासक नहीं है। आपको बताएं, जो चोल शासक थे इनके वैवाहिक संबंध रहे वेंगी के चालुक्य वंश से, और वेंगी के चालुक्य वंश का ही एक उत्तराधिकारी कुलोत्तुंग प्रथम है, जिसे मूल चोल साम्राज्य का शासन अब प्रदान किया गया। कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में बड़ी उपलब्धियां हैं, परंतु सबसे बड़ी उपलब्धि जो इनकी मानी जाती है वो इनके वैदेशिक संबंध। वैदेशिक संबंधों में हम देखें, इन्होंने क्या किया। एक तो इन्होंने खमेर शासकों के साथ अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए। उसके अलावा इन्होंने श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे संबंध स्थापित किए। वहाँ के जो शासक थे विजय बाहु, उनके साथ बहुत अच्छे संबंधों का जिक्र हमें प्राप्त होता है। इसके अलावा इन्होंने चीन में अपना एक दूत मंडल भेजा था। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है। 72 सदस्यों का एक दूत मंडल इन्होंने भेजा और बहुत अच्छे संबंध चीन के साथ स्थापित किए। और उसके अलावा यहाँ पर कैंटन नगर जो है चीन में, वहाँ पर एक बौद्ध विहार के निर्माण के लिए इन्होंने 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान दी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है हमारे से, तो हमको ध्यान रखना है। कैंटन में एक विहार बनाने के लिए 6 लाख स्वर्ण मुद्राओं का दान करने वाला चोल शासक कौन था, तो वो कुलोत्तुंग फर्स्ट था। तो कुलोत्तुंग फर्स्ट की सबसे पहली उपलब्धि जो हम देखते हैं वैदेशिक संबंधों के बारे में ही हमें प्राप्त होती है। इसके अलावा जहाँ इनका जिक्र मिलता है वो एक महत्वपूर्ण विषय ये कि ये मूल रूप से शैव थे। जितने भी चोल शासक हुए हैं मूल रूप से वो शैव थे, और दक्षिण भारत में शिव भक्ति की परंपरा बहुत अखंड रही है। ऐसी स्थिति में इनके ही समकालीन भक्ति परंपरा में रामानुज का उदय हुआ। रामानुज के बारे में हम लोग जानते हैं कि मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जिस भक्ति परंपरा की हम बात करते हैं, भक्ति आंदोलन की हम बात करते हैं, उसके प्रणेता के रूप में रामानुज का नाम लिया जाता है। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवाद के प्रवर्तक थे। श्री साम्राज्य की इन्होंने स्थापना की थी, श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। और इन रामानुज के बारे में ये कि इन्होंने दक्षिण भारत में विष्णु भक्ति को आरंभ करने का प्रयास किया। अब आप देख पा रहे होंगे जो शासक हैं वो शैव हैं, और रामानुज एक नई परंपरा लाने की कोशिश कर रहे हैं विष्णु भक्ति की। तो इस वजह से कुलोत्तुंग प्रथम और रामानुज के बीच में मतभेद होना स्वाभाविक था, और ऐसी स्थिति में रामानुज को कुलोत्तुंग प्रथम के शासनकाल में इस क्षेत्र को छोड़ना पड़ा। आपको बताएं, श्रीरंगम के क्षेत्र में ये थे, और श्रीरंगम का क्षेत्र छोड़कर इन्हें मैसूर के होयसल राज्य में जाना पड़ा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है, भक्ति आंदोलन में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस शासक से मतभेद होने पर रामानुज उनका साम्राज्य छोड़कर होयसल राज्य में चले गए थे। तो श्रीरंगम से ये चले गए मैसूर में होयसल राज्य में, और होयसल राज्य के इस समय जो शासक थे उनका नाम था विष्णुवर्धन। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, किसने संरक्षण दिया रामानुज को। तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा जिसके बारे में बात की जानी थी। इसके अलावा देखें, कुलोत्तुंग फर्स्ट जो हैं उनकी एक बड़ी उपलब्धि ये मानी जाती है कि इन्होंने बहुत सारे करों को हटा दिया। प्रजा हित में इनका कार्य बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है कि इन्होंने बहुत सारे करों को हटाया, और इन टैक्सेस को हटाने की वजह से इनकी एक उपाधि प्राप्त होती है, वो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। शुंगम वर्तित, शुंगम वर्तित नाम की उपाधि प्राप्त होती है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। शुंगम वर्तित का मतलब ही यही होता है, टैक्सेस को हटाने वाला, बहुत से करों को हटाने वाला शासक। तो वो कौन से शासक हैं? वो है कुलोत्तुंग फर्स्ट। ठीक है, इनके स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं, और स्वर्ण सिक्के प्राप्त होने का बहुत सीधा सा मतलब ये होता है कि इनकी जो शासन व्यवस्था है वो उपलब्धिपूर्ण है। आप देख रहे हैं यहाँ पर भी इन्होंने 6 लाख स्वर्ण मुद्राएं दान की हैं कैंटन में बौद्ध विहार के लिए, और इसी तरह से इनकी स्वर्ण मुद्राएं बहुत सारी प्राप्त भी होती हैं। तो उन स्वर्ण मुद्राओं पर इनकी उपाधियां अंकित हैं, उनके बारे में प्रश्न हमसे पूछा जाता है, वो भी हम एक बार देख लें कौन कौन सी हैं। तो एक तो उपाधि मिलती है उन सिक्कों पर कटई कोंड चोल, और दूसरी मिलती है मलई नडु कोंड चोल। ये दोनों ही उपाधियां प्राप्त होती हैं
जितना आपको याद रह पाए देख लें आप लोग। ऑब्जेक्टिव एग्जाम की दृष्टि से आपको कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक टच सा रखना है कि इस तरह की उपाधियां धारण करने वाला कौन है या किसके स्वर्ण सिक्कों पर इस तरह की उपाधियां हमें प्राप्त हो जाती हैं। तो वो कौन है? कुलोत्तुंग फर्स्ट है। यहाँ मैं एक बात का और जिक्र करना चाहूँगा, कुलोत्तुंग फर्स्ट जो थे वो मूलतः वेंगी के चालुक्य साम्राज्य के उत्तराधिकारी थे, और इसी वजह से क्योंकि वेंगी और कल्याणी के चालुक्यों के बीच में बड़ा विवाद रहा, वेंगी और कल्याणी के चालुक्यों के बीच में मतभेद रहा, और इसका मूल कारण यही था कि दोनों ही चालुक्य हैं और कल्याणी के चालुक्य लगातार कोशिश कर रहे थे, पराजित कर चुके थे मूल चोल शासकों को, और वो चाहते थे कि चोल साम्राज्य, चोल मंडलम जो था उस पर इनका अधिकार हो जाए, परंतु उसमें बाधा पहुंचाई किसने? वेंगी के चालुक्य शासकों ने। वेंगी के चालुक्यों ने अपना उत्तराधिकारी दे दिया चोलों को, और इस वजह से ये प्रतिद्वंदिता बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ दिखाई देती है। आपसे जब आगे जाकर एक प्रश्न पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य और कल्याणी के चालुक्यों के मध्य जो विवाद था उसका मूल कारण क्या था, तो मूल कारण तो हम एक तो वो जानते ही हैं कि रायचूर दोआब, ये रायचूर दोआब का जो क्षेत्र था हमने आपको पहले भी 2 बार बता दिया, फिर देख लें एक बार क्या बात कर रहे हैं हम। ये चोल साम्राज्य था, यहाँ पर कल्याणी का चालुक्य साम्राज्य है, इनके बीच में जो रायचूर दोआब का क्षेत्र है ये विवाद का कारण रहा। इसके अलावा वेंगी के साथ कल्याणी की प्रतिद्वंदिता भी इनके विवाद का कारण रही। तो ये 2 मुख्य कारण माने जाते हैं चोलों और कल्याणी के चालुक्यों के मध्य विवाद के। ठीक है, तो कुलोत्तुंग फर्स्ट के बारे में हमने क्या जाना, देख लें हम। एक तो ये कि इनके वैदेशिक संबंध बहुत अच्छे रहे और कैंटन में विहार वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके अलावा हमने कहा कि इन्होंने टैक्सेस को हटा दिया, रामानुज से इनका विवाद जो है वो यहाँ परिलक्षित होता है। इनके सोने के सिक्के मिलते हैं, सोने के सिक्कों पर ये उपाधियाँ प्राप्त होती हैं, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। और एक अंतिम विषय और देख लें, इन्होंने संरक्षण दिया तमिल के एक बहुत बड़े रचनाकार को जिनका नाम था जयगोंदार। जयगोंदार को इन्होंने संरक्षण दिया है, बहुत बड़े रचनाकार तमिल भाषा के माने जाते हैं, और इनकी जो रचना है कलिंगतुपर्णी, कलिंगतुपर्णी, ये भी हमारे लिए एक फैक्ट होगा जो हमें याद रखना। इसका मतलब इन्होंने रचनाकारों को भी संरक्षण प्रदान किया। ठीक है, तो ये कुलोत्तुंग फर्स्ट के बारे में आपको जानकारियाँ समाहित कर लेनी है, और मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा नहीं भी, तो आपको एक तो ये कैंटन विहार की बात जरूर याद रखनी है, रामानुज से विवाद की बात जरूर याद रखनी है, और उसके अलावा अगर कहें तो शुंगम वर्तित, आजकल ये पूछा जा रहा है करों को हटाने वाला शासक किसे माना गया, तो कुलोत्तुंग फर्स्ट को। ये महत्वपूर्ण विषय हैं जिनके बारे में बातचीत आपको ध्यान रखनी है। चलते हैं आगे और बात करते हैं एक और शासक की जिनका नाम विक्रम चोल। आपसे क्रम पूछा जाएगा, आमतौर पे जो क्रम पूछा जाता है वो अंतिम शासकों का ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि पहले और महत्वपूर्ण शासक जो है वो लगभग सबको याद होते हैं। अंतिम शासकों का जो क्रम निर्धारित कराया जाता है वहाँ पर आपको बहुत सावचेत रहना है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ मैं आपको एक संरचना बनाने की कोशिश करता हूँ जहाँ से आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। हमने बात की कुलोत्तुंग फर्स्ट के बारे में, ठीक है। इसके बाद शासक आएंगे विक्रम चोल, इसके बाद आएंगे कुलोत्तुंग सेकंड, ठीक है। इसके बाद आएंगे राजराजा सेकंड, फिर कुलोत्तुंग थर्ड, और फिर आएंगे राजेंद्र थर्ड। ये क्रम आपको निश्चित रूप से याद रखना है, क्योंकि नेट के एग्जाम में तो कम से कम इस तरह का क्रम बहुत पूछा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, कुलोत्तुंग एक एक के गैप पे है, कुलोत्तुंग फर्स्ट, फिर सेकंड और थर्ड, इनके बीच में एक एक शासक है। तो विक्रम चोल, राजराजा सेकंड, और अंतिम शासक जो है इस राजवंश का वो है राजेंद्र थर्ड। चलिए बात करते हैं अब विक्रम चोल के बारे में। विक्रम चोल एक बहुत बड़े योद्धा के रूप में हमें दिखाई देते हैं, बहुत बड़े योद्धा रहे हैं, काफ़ी युद्ध इन्होंने जीते हैं। और इसमें महत्वपूर्ण ये कि इनकी एक उपाधि बहुत पूछी जाती है, त्याग समुद्र की उपाधि इन्होंने धारण की, ठीक है। विक्रम चोल की बड़ी उपलब्धि जो है वो क्या है
कि इन्होंने युद्ध जीते हैं और त्याग समुद्र की एक उपाधि धारण की है। और सबसे महत्वपूर्ण जो इनका विषय माना जाता है वो ये कि इन्होंने एक तिरुवाडुतुरु ये एक चिकित्सा विद्यालय की स्थापना कराई। बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। एक चिकित्सा विद्यालय की स्थापना कराई तिरुवाडुतुरु, इस स्थान पर एक चिकित्सा विद्यालय की स्थापना कराई। और इसकी महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो अध्यापन किया जाता था या पढ़ाया जाता था वो थी चरक संहिता और अष्टांग हृदय। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो चरक संहिता तो चरक की रचना है और अष्टांग हृदय गुप्त काल के एक प्रसिद्ध रचनाकार वाग्भट की रचना है। ठीक है, तो ये दोनों का अध्यापन कहाँ कराया जाता था, अध्ययन कहाँ किया जाता था, तो इस चिकित्सा महाविद्यालय विद्यालय में किया जाता था। और इसकी स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता, विक्रम चोल को दिया जाता। इतनी बातचीत आपको याद रखनी है। चलते हैं आगे और अगले शासक के बारे में एक दो उपलब्धियों का जिक्र कर लेते हैं। अगले शासक हैं हमारे पास कुलोतुंग सेकंड। ठीक है, हमने आपको कहा कि शासकों और वैष्णव मतावलंबियों के बीच में विवाद निश्चित रूप से चोल साम्राज्य के अंतर्गत देखने को मिल गया, जहां पर कुलोतुंग फर्स्ट और रामानुज के बीच में कहीं डिस्प्यूट दिखाई देता है और उसी डिस्प्यूट को आगे बढ़ा रहे हैं कुलोतुंग सेकंड। कुलोतुंग सेकंड ने क्या किया आपको बताएं। चिदम्बरम मंदिर में गोविंदराज की एक प्रतिमा थी। गोविंदराज का मतलब विष्णु की या यूं कहिए कि कृष्ण की प्रतिमा थी और इस प्रतिमा को इन्होंने समुद्र में फेंकवा दिया। मतलब कुलोतुंग फर्स्ट ने जो विवाद शुरू किया था अर्थात शैव वैष्णव विवाद, उस शैव वैष्णव विवाद को आगे बढ़ाया किसने, कुलोतुंग सेकंड ने। और चिदम्बरम मंदिर के अंदर जो गोविंदराज की प्रतिमा है उसे समुद्र में फेंकवा दिया। इस प्रतिमा को बाद में निकलवाकर रामानुज ने प्रतिस्थापित कराया था, आपको ध्यान रखना है। परंतु ये इम्पोर्टेंट कि किसने समुद्र में फेंकवा दिया, तो पहले जो है उनकी वजह से तो रामानुज को क्षेत्र छोड़कर जाना पड़ा और दूसरे कुलोतुंग जो है उन्होंने विष्णु की एक प्रतिमा को, गोविंदराज की एक प्रतिमा को समुद्र में फेंकवा दिया। ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट होगा, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और यहीं पर एक बात और करें कि कुलोतुंग सेकंड के समय में एक बड़े अकाल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है और ये माना जाता है कि इन्होंने प्रभूत दान दिया, बहुत बड़ी मात्रा में दान दिया, लोगों का संरक्षण किया और इसलिए कुलोतुंग सेकंड को एक महान शासक, एक अच्छे शासक के रूप में याद किया जाता। ठीक है, इतनी सी बातचीत आपको इनके बारे में ज़रूर ध्यान रख लेनी है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और शासक के बारे में, राजराजा सेकंड के बारे में। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है यहाँ पर, हालांकि हमें शासक जरूर ध्यान रखने हैं। और जब एक एक उपलब्धि और एक एक उपलब्धि भी हम याद नहीं करेंगे तो फिर समस्या हमारे लिए इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। राजराजा सेकंड के बारे में केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि इन्हें तमिल विद्वानों का या तमिल साहित्य का संरक्षक कहा गया है। क्वेश्चन बस यही, तमिल विद्वानों या तमिल साहित्य का संरक्षक अभिलेखों में किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है, राजराजा सेकंड को। अब आपको राजराजा फर्स्ट हल्का सा याद होगा तो ध्यान आ जाएगा आपको कि वहाँ पर उन्होंने प्रशस्ति में प्राक कथन को शुरू किया था। उसके अलावा राजराजेश्वर या वृहदेश्वर मंदिर की स्थापना कराई थी। तो यहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है, तमिल विद्वानों या साहित्य को संरक्षण देने वाले एक महान व्यक्तित्व के रूप में राजराजा सेकंड को जाना जाता है। इसके बाद चलते हैं कुलोतुंग थर्ड के पास। कुलोतुंग थर्ड के बारे में बहुत ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना है। आप ये मानिए कि कुलोतुंग फर्स्ट और सेकंड ने जो मिस्टेक की उसको ये फिलअप कर रहे हैं। कुलोतुंग फर्स्ट और सेकंड ने विष्णु के अवतारों का विरोध किया है, कहीं ना कहीं विष्णु और वैष्णव संप्रदाय के अनुयायियों का दमन किया है, उनका विरोध किया है। पर कुलोतुंग थर्ड उनके बिल्कुल विपरीत हैं। और आपको बताएं, इन्हीं के संरक्षण में कंबन ने तमिल रामायण की स्थापना की। तमिल रामायण, जिसको इन्होंने रामावतारम नाम से लिखा,
इनको संरक्षण दिया है किसने? कुलोतुंग थर्ड ने। अब यहाँ पर आपको कैसे पता लग रहा है कि ये अब वैष्णव को सपोर्ट कर रहे हैं? आप देख लीजिए, राम की कथा को ये महत्व दे रहे हैं, कंबन को महत्व दे रहे हैं, राम की कथा को महत्व दे रहे हैं, और राम किसके अवतार हैं? विष्णु के। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं कुलोतुंग फर्स्ट और सेकंड वाली कट्टरता अब समाप्त हो गई है, और कुलोतुंग थर्ड जो है वो फिलअप करेंगे इस चीज़ को, और कंबन को संरक्षण देंगे। और जो तमिल के 3 रत्न माने गए हैं, उन तीनों में से एक कंबन को माना जाता है। हम बात करेंगे, कंबन है, पुलगेनिद है, और उसके अलावा कुट्टन है। इन तीनों को तमिल भाषा के त्रिरत्न माने जाते हैं, तो उनमें से सबसे महत्वपूर्ण कंबन है, और इनको संरक्षण किसने दिया? कुलोतुंग थर्ड ने दिया। ठीक है, इतना सा आपको इनके बारे में याद रखना है। और अंतिम शासक कौन है? राजेंद्र थर्ड। ठीक है, और जब थर्ड पे आ गए हैं तो भैया थर्ड क्लास शासक शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब अब पतन की ओर आप जा रहे हैं, और जब पतन आप देखेंगे तो इनको एक पांड्य शासक ने हराया। किसने हराया? प्रश्न ये हमेशा पूछे जाते हैं कि अंतिम शासक कौन थे और उनको हराकर किसने एक नए साम्राज्य की स्थापना कर दी। तो आपको बता दें, कुलशेखर नाम के एक शासक थे, कुलशेखर पांडे। इन पांडे शासक ने इन अंतिम चोल शासक को 1279 ईस्वी में हरा दिया, और चोल साम्राज्य यहाँ करीब करीब समाप्ति की ओर चला गया। अर्थात इसके बाद कोई भी चोल शासक के दर्शन आपको नहीं होंगे, और एक बहुत बड़ा साम्राज्य अंत की ओर चला गया। ठीक है, तो इन 6 शासकों के बारे में हमको इनकी जो सामान्य उपलब्धियां हैं उनका जिक्र हमें ज़रूर ध्यान रखना है। कुलोतुंग फर्स्ट के बारे में हमने बात की, ब्रीफ कर लेते हैं थोड़ा सा, कि इन्होंने वैदेशिक संबंधों को महत्व दिया। उसके अलावा रामानुज के साथ इनके विवाद को हम जान लेंगे, और उसके साथ ही ये बहुत सारे टैक्सेस को हटाने वाले शासक के रूप में जाने जाते हैं। विक्रम चोल बहुत बड़े योद्धा हैं, त्याग समुद्र इनकी उपाधि ये पूछी गई है, और इन्होंने एक चिकित्सा विद्यालय स्थापित कराया था, ये एक महत्वपूर्ण विषय इनका। कुलोतुंग सेकंड का वही विवाद, कुलोतुंग फर्स्ट ने जो वैष्णव शैव विवाद उत्पन्न किया, उसी को आगे बढ़ाते हुए गोविंदराज की प्रतिमा को समुद्र में फिकवा दिया। राजराजा सेकंड आए तो उन्होंने तमिल विद्वानों को संरक्षण दिया है, उन्हें संरक्षक के रूप में माना जाता है। कुलोतुंग थर्ड ने कंबन को संरक्षण दिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजेंद्र थर्ड जो है वो पांडे शासक कुलशेखर पांडे से पराजित हो गए, और इस तरह से चोल साम्राज्य के शासन क्रम यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, तो इतनी जानकारियाँ आपको इस क्लास से समेटनी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करने वाले हैं चोल प्रशासन के बारे में। बहुत सारा धन्यवाद।